अनमिषक क्षेत्र, लेकिन नाम उसका नैमिषारण्य है। नैमिषे अनिमिषक क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः। तो नाम नैमिषारण्य है, लेकिन अनिमिषक क्षेत्र कहा क्यों? अनिमिष का अर्थ तो देवता होता है, लेकिन अनिमिष कहा क्यों? ध्यान दीजिए, अनिमिषाणाम क्षेत्रम अनिमिषक क्षेत्रम तस्मिन् अनिमिषक क्षेत्रे। निमिष माने क्या होता है? निमिष का अर्थ है पलक। निमिष का क्या अर्थ है? पलक। ये जो हमारे आंखों के ऊपर नीचे गिरते रहते हैं ना, यह है पलक। और जब ये आंखों के ऊपर नीचे गिरते हैं तब इन्हें कहते हैं पलक झपकना। अब इस पलक झपकने के संकेत भी अनेक हैं। अब मान के चलो बार बार पलक झपक रहे हो और झमाई आने लगे, ये पलक बार बार ये बंद होने लग जाए, आंखें पलक झपकने बार बार लग जाए, तो कहते हैं ना कि नींद आ रही है। तो पलक झपकने का मतलब सोना भी होता है। पलक झपकने का मतलब असावधानी भी होती है। अब असावधानी कैसे? मान के चलो कि ट्रेनों में या बसों में कहीं यात्रा कर रहे होते हैं या किसी नए इलाके में जाते हैं, तो कई लोग कहते हैं ना कि अरे भैया यहाँ बड़ी होशियारी से रहना, संभल करके रहना, यहाँ जेब कतरे बहुत हैं। और जेब कतरे भी ऐसे हैं कि पलक झपकते ही जेब काटकर पैसे चुरा ले जाते हैं। तो पलक झपकने का मतलब असावधानी भी हो गई। लेकिन अनिमिष किसे कहते हैं? अनिमिष का अर्थ क्या है? अनिमिष का अर्थ है जिनके पलक कभी झपकते ही नहीं हैं, अर्थात जो कभी सोते नहीं हैं, जो हमेशा जागते रहते हैं, जो हमेशा चौकन्ने रहते हैं, वो है अनिमिष। तो यहाँ अनिमिषक क्षेत्र कहने का तात्पर्य ये है कि कथा श्रवण करते समय कथा में हमारे पलक नहीं झपकने चाहिए। अब पलक ना झपकें, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। पलक तो थोड़ी सी सेकंड, दो तीन सेकंड बाद ही झपकने लग जाते हैं। तो यहाँ कहने का भाव क्या है? कथा के बीच में हमारे पलक नहीं झपकने चाहिए, अर्थात कथा के बीच में हमें नींद नहीं आनी चाहिए, आलस्य नहीं आना चाहिए, अंगड़ाई नहीं आनी चाहिए। मन को एकाग्र करके कथा सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार पलक झपकते ही जेब कतरे जेब काटकर पैसे चुरा ले जाते हैं, ठीक वैसे ही अगर हमारे भी कथा में पलक झपक गए, हमें भी कथा में नींद आ गई, तो काम क्रोध रूपी जेब कतरे तुम्हारे कथा रूपी अमृत को चुरा ले जाएंगे। इसीलिए सावधान होकर के, आलस्य रहित होकर के कथा सुननी चाहिए।